कविता, जल्दी से सब्जी काट दो। ससुर जी के खाने में देरी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मैं ससुर जी को चाय दे आती हूँ। हम दोनों यहाँ रसोई में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वो लीना आराम से सोफे पर पसरी हुई है। दोनों चुड़ैल, जिनकी आंखें लाल, भयानक चेहरा, नुकीले दांत, खून भरी आंखें साफ झलक रही हैं, दोनों रसोई में जल्दी जल्दी काम कर रही थी। तभी गुस्से में कविता चुड़ैल लीना चुड़ैल को थप्पड़ मार के सामने प्रकट हो जाती है। क्या हुआ? पल भर में अर्श से फर्श पर कोई झलक दिखाई पड़ गई। हाय रे, इतनी जोर से तो कोई जमीन पर चलने वाली चींटी को भी नहीं मारता। ये 2.5 किलो का हाथ आजमाने को मैं ही मिली थी क्या? वहाँ मैं और जेठानी जी रसोई में लगी पड़ी हैं और तू है कि यहाँ टांग फैलाकर मजे से पसरी हुई है। नहीं जीजी, सुबह से ही तो मक्खियों की तरह भिनभिना रही हूँ। अब जाकर तो काम से आराम मिला था। ये ले पैसे और जल्दी से मार्केट जाकर सब्जी लेकर आ शाम के लिए। जीजी देखो ना, अचानक से मेरा सर चकरा रहा है। ये देखकर कविता लीना को पंखे से उल्टा लटका देती है, जिस पे लीना कहती है, दीदी मुझे छोड़ दो, मैं जाती हूँ। और फिर वो पैसे लेकर वहाँ से बाजार चली जाती है। वही लीना को बाजार जाता देख उसके आस पड़ोस वाले बातें कर रहे होते हैं। ढोलक राम भाई साहब ने अगले जन्म में कोई नेक काम किया होगा, तभी ऐसी बहुएं मिली हैं कि मरने के बाद भी अपने ससुर की कितनी सेवा करती हैं। ऐसी चुड़ैल बहुएं भगवान सभी पंचों को दे। ऐसे घोर कलयुग के जमाने में जहाँ बहुएं जिंदा होकर सास ससुर पर इतना अत्याचार करती हैं, वहाँ ये बहुएं चुड़ैल होकर भी अपने ससुर की कितनी सेवा करती हैं। वही तीनों बहुएं अपने ससुर के कमरे में प्रवेश करती हैं। उठिए, खाना खाने का समय हो गया है। देखिए, हम तीनों ने सब कुछ आपके मनपसंद का बनाया है। दरअसल चुड़ैलों का ससुर लंबे वक्त से बीमारी की चपेट में आकर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वही ससुर को चुड़ैल बहुओं का प्यार देखकर रोना आ जाता है। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? खुशी के आंसू है बेटी, शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझे एक भी बेटी नहीं दी कि तुम तीनों मेरे घर की लक्ष्मी बनकर आई। पिताजी, आपने भी तो हम अनाथों को अपनी बहू बनाया और हमें इतना अच्छा परिवार दिया। तीनों चुड़ैल बहुओं के आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं और तीनों अपने ससुर के पांव छू लेती हैं। फिर तीनों बहुएं अपने ससुर की खूब सेवा करती हैं। एक खाना खिलाती है तो दूसरी पंखा झलती, तो तीसरी हाथ पैर दबाती। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक रात तीनों चुड़ैल बहुओं के ससुर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ससुर के करहाने की आवाज चुड़ैलों के कान में आती है। तभी वो ससुर के कमरे के सामने आती हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था, जिस कारण वो खुल नहीं रहा था। जीजी, दरवाजा तो जाम हो गया है। अरे मूर्ख, हम इंसान नहीं चुड़ैल हैं, कभी तो शक्तियों का इस्तेमाल कर लिया करो। फिर तीनों चुड़ैल ससुर के कमरे में जाती हैं। ससुर जी, क्या हुआ आपको? शायद ईश्वर का बुलावा आ गया है बहू। ऐसा ना कहिए पिताजी। दीदी, आप पिताजी का ख्याल रखिए, हम डॉक्टर को लेकर आते हैं। फिर दोनों चुड़ैल डॉक्टर को ढूंढने निकल जाती हैं। वही सड़कों पर तेज आंधी तूफान आ रहा होता है, बिजली कड़क रही होती है। तभी दोनों की नजर रास्ते पर आ रही एक कार पर पड़ती है और दोनों उस कार पर कूद जाती हैं, जिसे देखकर डॉक्टर डरकर बाहर आता है। तभी डॉक्टर दोनों चुड़ैलों से डरकर भागने लगता है। तभी दोनों चुड़ैलें उसे दबोच लेती हैं। डॉक्टर तो अपनी जान पर खेलकर मरीजों की जान बचाते हैं और तू है कि भाग रहा था। फिर दोनों चुड़ैल जबरन डॉक्टर को अपने साथ ले जाती हैं। डॉक्टर उन चुड़ैलों के ससुर का चेकअप करता है। हमारे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? इनकी हालत काफी नाजुक है, ये बस कुछ ही पल जीवित रह सकते हैं आप। फिर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी तीनों चुड़ैलों का ससुर कहता है,
बेटी, उसने सिर्फ सच का आईना दिखाया है, और वैसे भी तुम तीनों ने मरने के बाद जी जान लगाकर मेरी सेवा की। काश उस रोज अगर एक्सीडेंट में मैं नहीं बचता तो तुम तीनों को अपने ससुर की देखभाल के लिए यहाँ वहां ना भटकना पड़ता। ढोलक राम और कुंती के 3 बेटे होते हैं, जिसकी शादी दोनों अनाथ आश्रम की 3 लड़कियों से कराकर अपनी बहू बनाकर उन्हें घर ले आते हैं। आज तो आप बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आज मेरे तीनों बेटों का घर बस गया और भगवान की दया से अब बहू के रूप में मेरी 3 बेटियां भी हैं। अब तो बस गंगा नहा लूं। अगली सुबह तीनों बहुएं सुबह उठकर कामकाज करती हैं और खाने की टेबल पर ढोलक राम कहते हैं, बहू, ये घर पुरानी सोच की जकड़न में नहीं है, इसलिए तुम तीनों को घूंघट या पर्दे में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी बेटियां हो। ससुर जी, हम पांचों ने अपने माँ बाप को नहीं देखा, क्या हम आपको पिताजी कहकर बुला सकते हैं? हाँ मेरी बच्चियों, बिल्कुल। फिर पूरा परिवार बस में सवार होकर ऊंची पहाड़ी के मंदिर के लिए निकल जाता है। वहीं बदकिस्मती से बस खाई में गिरने के कारण सभी मारे जाते हैं। फिर तीनों बहुएं चुड़ैल बनकर अपने ससुर को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। और जब तुमने सुना कि एक्सीडेंट में मेरे पैरों की जान जा चुकी थी तो तुम तीनों ने मेरी खूब देखभाल की। इतना कहकर अचानक से तीनों चुड़ैलों का बीमार ससुर खामोश हो जाता है और उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। पिताजी के क्रियाक्रम के बाद हमारी आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगी। आज हम इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अब हमारी आत्माएं और नहीं भटकेंगी। फिर तीनों चुड़ैलें मिलकर अपने ससुर का क्रियाक्रम करती हैं और इसके बाद तीनों चुड़ैल बहुओं के फर्ज के खात्मे के साथ साथ उनकी आत्मा भी मुक्त हो जाती है और वो हंसी खुशी अपने लोक लौट जाती हैं, जहां तीनों चुड़ैल बहुओं का पूरा परिवार इंतजार कर रहा होता है। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आप सभी से अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।